आज मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिनको नोक नीज की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। जैसे बढ़ती उम्र में आपके जो हिप स्टेबलाइजर होते हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे जो घुटने होते हैं वो बढ़ती उम्र के कारण धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम्स आने लगती है, इस तरीके से उनके घुटने होने लगते हैं। अगर आप में ये प्रॉब्लम है या कुछ लोगों को पहले से ही हिप स्टेबलाइजर वीक होने की वजह से ये प्रॉब्लम कम उम्र में आनी शुरू हो जाती है, तो 3 एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगी, ये एक्सरसाइज स्पेशल स्ट्रेच है नोक नीज के लिए, जिनको करके आप अपने नोक नीज की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, मेरे चैनल सुमन हेल्थ सिटी में आपको स्वागत है। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि नोक नीज की अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो पक्का है या आपका ये वहम है। कुछ लोगों को देखने से तो पता नहीं चलेगा कि पता नहीं मुझे तो नोक नीज है या नहीं है, मतलब वहम हो जाता है। तो आप ये टेस्ट करके घर में देख सकते हैं कि पक्का आपको नोक नीज की प्रॉब्लम है या सिर्फ आपका वहम है या आपका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो किसी दीवार के पास जाके खड़े हो जाना है या किसी स्टूल की हेल्प भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से पकड़ सकते हैं, चेयर को पकड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक लेग को ऊपर उठाना है ऐसे। आप जैसे स्टूल है आपके पास तो उसको पकड़ सकते, दीवार को पकड़ सकते हैं ताकि आप गिरे ना। इस तरीके से उठाना है। अब आपको एक लेग को बेंड करना है इस तरीके से। इस लेग से मैं खड़ी हूं तो इसको मुझे बेंड करना है। अब आपको ये देखना है कि आपका जो घुटना है, आपका जो पैर है, उसकी पहली और दूसरी जो फिंगर है, यानी जो टोज है, आपका पहला अंगूठा दूसरी उंगली उसके बिल्कुल बीच में होना चाहिए। बीच में मतलब उसके पास रहना चाहिए। और अगर आपका ये वाला घुटना इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है, यानी पैर आपको बाहर दिखाई दे रहा है, आप सीधे खड़े हैं इस तरीके से और पैर आपको बाहर दिखाई दे रहा है, आपका घुटना पूरा अंदर जा रहा है, पैर के इस साइड जा रहा है, तो आपको नोक नीज की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपका ये घुटना बिल्कुल पैर के लाइन में है, बिल्कुल एक लाइन में, पैर और घुटना एक लाइन में ऐसे बेंड करने से आप देख रहे हैं एक लाइन में दोनों, तो आपको नोक नीज की समस्या नहीं है। आप ये दोनों लेग से करके देख सकते हैं। इस लेग को ऊपर उठाइए और फिर दूसरी लेग को बेंड करके देखेंगे ऐसे। तो ये देखिए एक लाइन में है, पैर और घुटना अगर एक लाइन में है तो नोक नीज की समस्या नहीं है। अगर आपका घुटना अंदर जा रहा है, पैर आपको बाहर दिखाई दे रहा है, तो आपको नोक नीज की समस्या है। तो ये टेस्ट करके आप घर में देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको नोक नीज की समस्या है, आपका जो घुटना है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, पैर अब पूरा आपको बाहर दिखाई दे रहा है, तो आपको 3 स्ट्रेचेस डेली करने हैं। तो चलिए फर्स्ट स्ट्रेच देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से बैठ जाना है। ये 3 जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, यानी आपको स्ट्रेच करना है। आपका जो नी अंदर की तरफ जा रहा है उसको बाहर की तरफ लाने की कोशिश करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है। इससे अगली वीडियो में आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी बताऊंगी, यानी कि जो आपकी हिप स्टेबलाइजर जिसकी वजह से आपके नी अंदर की तरफ बैंड हो रहे हैं, जो वीक हो चुके हैं आपके हिप्स, उसको आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, स्ट्रेंथन कैसे करना है। तो सबसे पहले 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप देख लीजिए। इस तरीके से आपको अपने घुटने ऐसे रखने हैं, बाहर की तरफ इस तरीके से करके रखने हैं ऐसे। अब आपको क्या करना है, ऐसे एल्बो पे अपने आप को रखना है ऐसे। इस पोजीशन में आपको आ जाना है और आप पैर ही देख रहे, पैर भी मेरे बाहर की साइड है, दोनों पैर बाहर की साइड है। और अब आपको क्या करना है, पूरा अपने पेट को, अपनी कमर को पूरे नीचे लगाने की कोशिश करना है और इस तरीके से आपको लेग को रखना है। इस पोजीशन में आपको कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकना है इस तरीके से। कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकना है और कम से कम 5 रेपिटेशन आपको करने हैं। 10 सेकंड रुकने के बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं, वापस सीधे हो सकते हैं। 10 सेकंड रुकने के बाद आप वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, रिलैक्स करेंगे। उसके बाद फिर से ये एक्सरसाइज करेंगे, अपने पैरों को बाहर की तरफ, घुटनों को बाहर की तरफ और ऐसे आगे की तरफ अपने एल्बो को रखेंगे और अपर बॉडी को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। लगाना भी नहीं है, हल्का सा ऊपर की ओर उठा के रखना है, लेकिन पूरा नीचे तक लाना है, जमीन से हल्का सा ऊपर होना चाहिए इस तरीके। इस पोजीशन में आपको 10 सेकंड रुकना है और फिर धीरे से वापस। तो 5 रेपिटेशन आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं। दूसरी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसमें आपको चेयर या बेड के ऊपर आराम से इस तरीके से बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, एक एक लेग को उठाना है, दूसरी नी के ऊपर रखना है, दूसरी लेग के नी के ऊपर रखना है और आपको पूरा अपर बॉडी को आगे की तरफ बेंड करना है इस तरीके से।
अपनी एल्बो को अपने नी के ऊपर रख लीजिए ताकि पूरा स्ट्रेच आपको फील हो यहाँ पे। अब ये एक्सरसाइज में आप क्या कर रहे हैं, आपके जो वीक हिप स्टेबलाइजर है इनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। यहाँ जो बाहर वाला हिस्सा है आपके हिप के एरिया क्या, उनके ऊपर उनको स्ट्रेच कर रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज में। तो इस पोजीशन में भी आपको कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकना है। यहाँ पे ऐसे आप धीरे से रिलैक्स हो सकते हैं और फिर अपनी दूसरी लेग से करेंगे। ऐसे रखेंगे और ऐसे दोनों हाथों को अपनी लेग के ऊपर रख देंगे, आगे की तरफ हल्का सा बैंड हो जाएंगे, कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। आप देखेंगे कि जो आपका हिप एरिया है यहाँ बाहर की साइड, यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। ऐसे तो 5-5 रेपिटेशन आपको दोनों लेग से करनी है। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको बैठ जाना है। अब आपको एक लेग को आगे की तरफ उठाना है और एक लेग को पीछे ले जाना है। आपके हाथ ऐसे जमीन पे रखे रहेंगे। अब आपको क्या करना है, आपका जो ये वाला नी है इसको बाहर की तरफ ले जाना है, पैर अंदर की तरफ इस तरीके से आपको मूव कर लेना है ऐसे। और आपको पूरा ये वाली लेग है इसको पूरा पीछे स्ट्रेट कर देना है बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आगे की तरफ झुकना है ऐसे, और इस वाले ये वाला नी है इसको पूरा फैलाने की कोशिश करना है इस तरीके से। इस पोजीशन में आपको कम से कम 5 सेकंड के लिए रुकना है। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जाना है, अगर नहीं जा पा रहे तो इस पोजीशन में भी आप रुक सकते हैं। और इस पैर को जितना आप फैलाने की कोशिश करेंगे इस वाली लेग को बाहर की तरफ, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप धीरे से वापस आएंगे और दूसरे लेग से करेंगे। अब आपको इस लेग को पीछे ले जाना है, दूसरे नी को आगे लाना है ऐसे, हाथों को आगे रखना है और सेम वही पोजीशन आपको करनी है इस तरीके से। ऐसे इस पोजीशन में भी आप कम से कम 5 या 10 सेकंड के लिए रुकने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको करना है। इस लेग को आगे लाएंगे, उसके बाद इस तरीके से पैर को अंदर लाने की कोशिश करेंगे और ऐसे इस नी को आपको बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है ऐसे। फिर वापस और इसी तरीके से दूसरी लेग से भी करेंगे। और वापस। तो कम से कम आपको 5-5 रेपिटेशन दोनों लेग से करने हैं। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, ये आपको डेली करनी है अगर आपको नोक नीज की समस्या है। इसके साथ ही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी आपको जरूर करनी चाहिए ताकि आपकी जो हिप्स वीक हो चुके, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो गई है, तो वो स्ट्रॉन्ग बन सके और आपकी ये समस्या खत्म हो सके। तो 3 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कौन सी है वो अगली वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो अगली वीडियो भी देखना ना भूलें। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आप मोटापे से परेशान हैं, फैट बर्निंग एक्सरसाइज वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरी हेल्थ सिटी चैनल पे जा सकते हैं। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।